स्पिरिचुअलिटी में करना क्या है? कोई बोल रहा है मेडिटेशन करो, कोई बोल रहा है हीलिंग करो, कोई बोल रहा है रेकी सीखो, कंफ्यूज हो गए। एक्चुअली स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट कैसे करनी है, क्यों करनी है, करना क्या है? आज ना सब कुछ भूल के स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो कि रियल स्पिरिचुअलिटी का मीनिंग क्या होता है, तो उसके लिए मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैंने आई कार्ड और डिस्क्रिप्शन में डाला है, आप जाके वो चेक कर सकते हैं। बट अगर मैं बेसिक आइडिया अभी दूँ तो इन जनरल हम सब जानते हैं कि स्पिरिचुअलिटी यानी कि आत्मज्ञान बोलते हैं, राइट? कि हम क्या है, वॉट वी एक्चुअली आर, हु एम आई, उसका आंसर ढूंढना, उसका आंसर जानना, उसका रियलाइजेशन करना होता है रियल स्पिरिचुअलिटी। और हम कोई भी चीज़ को जान कैसे सकते हैं पता है? दो तरीके हैं, नॉलेज एंड अवेयरनेस। हम उसके बारे में पढ़ के एनालिसिस करके जान सकते हैं एंड अवेयरनेस से उस चीज़ को रियलाइज़ कर सकते हैं। और जब हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं तो वहाँ पे ज्ञान से ज़्यादा अवेयरनेस काम आता है, यानी कि आप कितने ज़्यादा जागरूक हैं अपने आप के बारे में, अपने थॉट्स के बारे में, अपने माइंडसेट के बारे में, जो दुनिया में चीज़ें चल रही है उन एनर्जीज़ के बारे में। तो ये अवेयरनेस कहाँ से आएगी पता है? डीक्लटरिंग से, यानी कि क्लिनजिंग से। तो स्पिरिचुअलिटी की शुरुआत आपको करनी है क्लिनजिंग करके, साफ सफाई करके। अगर आपको अभी तक नहीं समझ में आया ना कि मैं फर्स्ट स्टेप क्या लूँ मेरी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करने के लिए, तो सब कुछ छोड़ के लिटरली आप अभी से क्लिनजिंग स्टार्ट करो। फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक बहुत ही फेवरेट पेन है, ठीक है, गोल्डन कलर का पार्कर पेन है मेरे पास, एंड मैंने वो बहुत सारे सामान के डब्बों के ढेर के बीच में कहीं उसको रख रखा है। भूल गई हूँ मैं कहाँ रखा है, बट मुझे पता है कि वही है, बट उसके अंदर कहाँ रखा है एग्जैक्टली मेरे को नहीं पता है, मैं भूल गई हूँ, ठीक है। तो कोई मेरे घर पे आया है गेस्ट, एंड हम बात कर रहे हैं जनरल पेन के बारे में, डिस्कस कर रहे हैं, एंड आई से कह रही है मेरी फेवरेट पेन है पार्कर, बहुत अच्छी पेन है। एंड वो सामने वाले पर्सन बोलते हैं अरे नहीं पार्कर तो ठीक है, सिर्फ नाम के लिए फेमस है, दूसरी ये ब्रांड ज़्यादा अच्छी है। सो हम ऐसे एनालिसिस करते हैं और मैं कहती हूँ कि नहीं, वो एक्चुअली बहुत ब्यूटीफुल पेन है और बहुत अमेजिंग तरीके से लिख सकते हैं उससे। मैं मेरे सर्टिफिकेट साइन भी उसी से करती हूँ। सो हम ये कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं तो मैं सोचती हूँ कि नहीं, मैं उस पेन की क्वालिटी, उसका बिल्ट उनको दिखाऊंगी कि सच में वो कितनी अच्छी पेन है। तो मैं उनको, जो गेस्ट है, उनको लेके जाती हूँ और कहती हूँ कि वहीं सामान के अंदर मेरी वो पार्कर पेन पड़ी है। अब इस तरीके से उनको दिखाई देगी क्या कौन सी पेन है, कितनी सुंदर है, कैसे कलर की है, कैसे चलती है? नहीं, मुझे वो इतना सारा सामान, इतने सारे डब्बे, इतना सारा कचरा जो उसके ऊपर पड़ा है ना, वो हटा के वो गोल्डन सुनहरी पेन उनके सामने निकाल के लानी पड़ेगी। तब जाके तो वो देख सकेंगे ना कि हाँ ये कितनी अच्छी है, इसकी क्वालिटीज़ क्या क्या है। तो डीक्लटरिंग में यही करना है कि हम अंदर से एक्चुअली कितने ब्यूटीफुल है, कितने गोल्डन है, कितने अच्छी तरीके से हमारी लाइफ जी सकते हैं, अच्छी तरीके से हमारे रिश्तों को, हमारे करियर को, हर चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। ये जानने के लिए हमारे ऊपर ये जो कर्मा के, लोगों के ओपिनियंस के, खुद के माइंडसेट के और जितनी भी टाइप की नेगेटिविटी के डब्बे चढ़ रखे हैं ना कचरे के फॉर्म में, और हम रियल सेल्फ, हमारी जो क्वालिटी है, हमारा जो पावर है, हमारी जो स्ट्रेंथ है, वो जो अंदर दब गई है, वो रियल फैक्ट होने के बावजूद भी लोगों को दिखाई नहीं दे रही और हमें दिखाई नहीं दे रही, वो बाहर लाने के लिए क्लिनजिंग करना ज़रूरी है। तो स्पिरिचुअलिटी की स्टार्ट करनी है आपको डीक्लटरिंग यानी कि क्लिनजिंग से। अब ये डीक्लटरिंग या क्लिनजिंग 3 तरीके का होता है, माइंड, बॉडी एंड सोल। सबसे पहले स्टार्ट करना है बॉडी के डीक्लटरिंग से, और वो कैसे करेंगे? डिटॉक्सिफिकेशन बेस्ट तरीका। मैं आपको नहीं बोल रही कि सुबह शाम दिन रात जाके वर्कआउट करो एंड स्पोर्ट्स खेलो, जिम करो। मैं नहीं बोल रही कि बिल्कुल आपको वड़ा पाव नहीं खाना है, पिज्ज़ा नहीं खाना है, सिर्फ ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स खाना है। ऑब्वियसली वो सही है, बट वहाँ तक, डिसिप्लिन तक पहुँचने के पहले हमने जो ऑलरेडी इतना कचरा हमारी बॉडी में अक्यूमुलेट करके रखा है इतने सालों से, बाय ईटिंग रॉन्ग एंड बाय नॉट डूइंग एनी एक्सरसाइज, उसको पहले साफ सफाई करनी है, डिटॉक्सिफिकेशन करना है। और डिटॉक्सिफिकेशन के तो वैसे बहुत से तरीके हैं, आप इंटरनेट खोलोगे और इतनी सारी लिस्ट आपको मिल जाएगी, बट जो बेस्ट तरीका मुझे लगता है बॉडी डिटॉक्सिफाई करने का वो 2 है। या तो आप एवरी वीक या ट्वाइस अ वीक भी कर सकते हैं, त्रिफला कंज्यूम करो।
नो मैटर आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं हो, आपका कोई पेट खराब नहीं हो, स्टिल यू डोंट नो कि कौन सी ऐसी चीज़ें आपने कंज्यूम की है जो आपका बॉडी अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर सकता एंड उसकी वजह से दूसरी बीमारियां आती है। मोस्टली 90% बीमारियां इम्प्रॉपर डाइजेशन की वजह से ही आती है। हमें तो लगता है कि मस्त आज पिज्जा खा लिया, कल पॉटी चले गए, सुबह सुबह सब साफ हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो मैदा जो प्रोसेस नहीं हो रहा है हमारी बॉडी में, निकल नहीं रहा है हमारी बॉडी के बाहर, वो वहाँ पड़े पड़े सड़ता है एंड सिर्फ एसिडिटी या कॉन्स्टिपेशन ये सब नहीं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, यहाँ तक कि स्ट्रेस जैसी प्रॉब्लम्स भी, एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम्स भी खाना अच्छे से नहीं पचने की वजह से ही होता है। तो जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसके लिए आप त्रिफला कंज्यूम कर सकते हैं एवरी नाइट वार्म वाटर के साथ, जो मैं भी फॉलो करती हूँ। वीक में वंस कर सकते हैं या ट्वाइस कर सकते हैं। दूसरा एक तरीका है कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल भी आप रात को आधा चम्मच जितना गर्म पानी के साथ पी के सो सकते हैं। ये 15 डेज में एक बार कर सकते हैं प्रॉपर डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। बट हाँ, ये याद रखना है कि ये दोनों ही चीज़ें ऐसी है जिससे आपका मोशन का फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा, तो आपको बार बार बाथरूम के चक्कर लगाने पड़ेंगे। बट जो ऑलरेडी कचरा पड़ा है उसको निकालने के लिए ज़रूरी है। सो फर्स्ट थिंग इज़ यू हैव टू डिटॉक्सिफाई योर बॉडी। दीज 2 ways आर देयर। और भी तरीके हैं। इसबगोल भी बहुत अच्छा फाइबर है जिससे जो स्टक हो गया है ऐसा फूड पार्टिकल्स जो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है हमारे सिस्टम में, वो उसको रिलीज करेगा। सो आप इन तीनों में से कुछ भी यूज करके फर्स्ट स्टेप यानी कि बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन या क्लिनजिंग कर सकते हैं। सेकेंड स्टेप है माइंड का डिटॉक्सिफिकेशन। माइंड का डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है माइंडफुलनेस। यस, अपने थॉट्स को वही रखना जहां आपका शरीर है। अगर मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो मैं सिर्फ ये वीडियो ही बना रही हूँ, ये नहीं सोच रही बैक ऑफ द माइंड कि ये वीडियो पे कितने व्यूज आएंगे। अगर आप खाना खा रहे हैं तो उस टाइम आप खाना ही खा रहे हैं, ये नहीं सोच रहे हैं कि आपके बॉयफ्रेंड ने अभी तक आपको मैसेज क्यों नहीं किया है। तो माइंड के डिटॉक्सिफिकेशन के लिए आपको नेगेटिविटी रिलीज करने की कोशिश नहीं करनी है, नया कचरा ऐड ऑन नहीं करना है, उस पर ध्यान देना है। और नया कचरा हम ऐड ऑन कैसे नहीं करेंगे? जो काम अभी कर रहे हैं उसमें फोकस करके। जब दिमाग हमारा यहीं होगा तो हम कचरे एक्शंस तो ले नहीं रहे, तो कचरा सोचेंगे नहीं। तो जब एक्शन सही है, थॉट सही है, तो माइंड इतना प्योर एंड स्टेबल होगा, कोई ओवर थिंकिंग नहीं होगी, कोई नेगेटिव थिंकिंग नहीं होगी, बिकॉज यू आर जस्ट प्रेजेंट इन योर रियलिटी। सो आज से ही फाइनल करना है कि मैं लाइफ में आगे कोई भी काम करूं। ये सिर्फ आपको 21 दिन, 40 दिन, 90 दिन करने को नहीं बोल रही मैं, आपकी लाइफस्टाइल ऐसी करने को बोल रही हूँ कि आपकी लाइफस्टाइल ऐसी हो कि आप रेगुलरली पीरियोडिकली अपनी बॉडी का क्लिनजिंग करें। आपकी लाइफस्टाइल ऐसी हो कि सुबह शाम दिन रात आप माइंडफुल होके अपनी लाइफ जिए। एंड थर्ड आपको करना है आपके सोल का डिटॉक्सिफिकेशन, यानी कि आपने अपने आप से जो आइडेंटिटीज रिलेट कर ली है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं मेरी बात करूं तो मैं एक रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, मैं यूट्यूबर हूँ, मैं टैरो रीडर हूँ, जो कि मैं हूँ। बट मैं सिर्फ ये ही नहीं हूँ। दिस इज नॉट माई ओनली ट्रू आइडेंटिटी। माई ट्रू आइडेंटिटी इज समथिंग एल्स जो शायद मुझे नहीं पता, जो शायद किसी और को नहीं पता, बट वो एक्चुअली है। वो गोविंदा की बहुत एक मस्त मूवी है, नाम नहीं याद आ रहा, शायद भागम भाग होगी। उसके अंदर वो बोलते हैं ना कि हमें नहीं पता, इसका मतलब ये नहीं कि वो है नहीं, या हमने नहीं देखा इसका मतलब वो है नहीं। गोविंदा बोलते हैं कि तुमने जापान देखा है, तो सामने शायद अक्षय कुमार होते हैं, वो बोलते हैं नहीं तो इसका मतलब ये नहीं है कि जापान नहीं है। तो सेम चीज़ अप्लाई होती है सोल रियलाइजेशन में कि आपने सोल को भले नहीं देखा, आप नहीं जानते, बट वो फैक्ट है कि वो है। हमने अपने ऊपर दूसरी आइडेंटिटीज़ का लेयर बना दिया है, जैसे कि या तो हम सुंदर हैं, या फिर हम बहुत अगली दिखते हैं, या तो हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, या बहुत डम हैं। इस तरीके की आइडेंटिटीज़ का हमने अपने ऊपर एक कवर चढ़ाया है। जैसे ही हम उन लेयर्स को कट करेंगे, रिलीज़ करेंगे, हमारी जो अंदर से ट्रू आइडेंटिटी है, सोल की आइडेंटिटी, वो रियलाइज़ हो जाएगी। कोई ज़्यादा तप करने की ज़रूरत नहीं है, डिसिप्लिन से ये चीज़ हम रियलाइज़ कर सकते हैं। एंड उसके लिए एक ही चीज़ ज़रूरी है, दैट इज़ मेडिटेशन। यस, मेडिटेशन करके आप अपने सोल का रियलाइजेशन कर सकते हैं और जान सकते हैं कि आप एक्चुअली है कौन। तो ये 3 तरीके से आप माइंड, बॉडी एंड सोल का क्लींजिंग या डिटॉक्सिफिकेशन कर सकते हैं। अब एक और तरीका है जिससे आप तीनों चीज़ का एक साथ क्लींजिंग कर सकते हैं, एंड वो है रेकी हीलिंग। एंड इसीलिए मैंने आप लोगों की इतने सारे रिक्वेस्ट के बाद
ऑनलाइन रेकी सिखाना स्टार्ट कर दिया है। रेकी हीलिंग एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ हमारी बॉडी पे या सिर्फ हमारे माइंड पे काम नहीं करती है, वो बॉडी, माइंड एंड सोल तीनों पे एक साथ काम करती है, एक साथ उनके अंदर क्लींजिंग करती है, हमारा अवेयरनेस बढ़ाती है, जिसकी वजह से हम और ऐसे एक्शंस ले जिससे डिक्लटरिंग हो और हम रियलाइज़ कर पाए व्हाट वी एक्चुअली आर और हमारी स्पिरिचुअल जर्नी पे आगे बढ़ने के लिए कॉन्शियसली स्टेप्स ले पाए। सो अगर आप रेकी सीखना चाहते हैं, उसके बारे में और डिटेल्स जानना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज ओनली, मैं कॉल्स पे अवेलेबल नहीं हूँ। ये नंबर डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, आप उस पर व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। विद इन अ डे और 2 आई विल रिप्लाई। इमीडिएटली नहीं कर पाती बिकॉज बहुत सारे रिक्वेस्ट एंड इंक्वायरीज होती हैं। मैं डेफिनेटली 1 या 2 दिन के अंदर आपको रिस्पॉन्ड करके आपको फर्दर डिटेल्स गाइड करूँ। एंड आई होप कि आज के वीडियो से आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिला होगा कि स्पिरिचुअल जर्नी आपको स्टार्ट कैसे करनी है, और आप सिर्फ ये वीडियो नहीं देखोगे, डेफिनेटली कोई कॉन्क्रीट एक्शंस लोगे अपनी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी को थोड़ी सी जगह देने के लिए। एंड अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करना, स्पिरिचुअलिटी के बारे में लोगों को इन्फॉर्म करना, एंड चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब करना। और अगर आप रेकी क्या है ये नहीं जानते या उसके बेनिफिट्स क्या है नहीं जानते, तो इस वीडियो पे क्लिक करना। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड।